हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल ही मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेकर के आई हूँ छोटे छोटे कच्चे अमिया की चटनी की रेसिपी, जो कि मैंने बिल्कुल देसी तरीके से बना करके तैयार किया है। इतनी स्वादिष्ट, इतनी खट्टी मीठी तीखी, जब एक बार आप इसे बना करके खाएंगे तो इसका स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे। इतनी ये लाजवाब बन करके तैयार होती है। तो आप सभी अपने घर में इस कच्चे आम की चटनी अपनी तरीके से बनाए होंगे, लेकिन एक बार मेरी इस रेसिपी को मेरे तरीके से बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप सभी मेरी पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि मैंने इसे किस तरह से बनाया है। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो चलिए इस कच्चे आम की चटनी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले ली हूँ छोटे छोटे कच्चे आम। तो आप बड़े आम का भी बना सकते हैं, लेकिन आम कच्चा होना चाहिए। तो इस तरह से सबसे पहले आम को छील लेना है, उसके बाद इसे दो टुकड़े में काट लेना है। इसका अंदर का जो बीज है अच्छी तरह से काट करके निकाल देना है। तो देखिए इस तरह से मैं सारे आम को छील ली हूँ और छिलका मैं इसका हटा दी हूँ। उसके बाद इसे इस तरह से साफ़ कर लेना है, एकदम से सारे छिलके को निकाल देना है। उसके बाद इसे दो टुकड़े में काट लेना है और चाकू से इस तरह से इसका बीज निकाल देना है। जब गलती से भी एक बीज रह जाएगा तो चटनी में एकदम से कड़वाहट आ जाएगी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से बीज निकाल देना है। और इसे मैं आज सिलबट्टे पर पीसूँगी, तो इसे मैं एकदम छोटे छोटे महीन में काट रही हूँ। अगर आप मिक्सी में भी पीस रहे हैं तो इसे 2-3 टुकड़ा कर लीजिएगा, ताकि आसानी से हमारा ये चटनी पीस करके तैयार हो जाए। तो देखिए इस तरह से मैं अब सारे कटे हुए आम को इस तरह से चॉप कर लूँगी चाकू से ही। उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि मैं इसे किस तरह से बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं चटनी बनाने के लिए सामग्री दिखा देती हूँ। तो पहले मैं आम काट करके ले ली हूँ, 2 चम्मच साबुत जीरा, 2 चम्मच साबुत धनिया, 6-7 लाल मिर्च और थोड़ा सा मैं यहाँ पे गुड़ ले ली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चूल्हा पर पैन चढ़ा देना है। उसके बाद पैन जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें धनिया, जीरा और मिर्च को थोड़ा देर के लिए रोस्ट कर लेना है। ज़्यादा इसे जलाना नहीं है, लेकिन थोड़ा देर के लिए इसे लाल कर लेना है। जब इस तरह से लाल हो जाए तब इसे चूल्हा पर से उतार लेना है। थोड़ा देर के लिए इसे ठंडा कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैं ले ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं इस चटनी को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए थोड़ा सा ले ली हूँ अदरक का टुकड़ा और 6-7 लहसुन की कलियाँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए सिलबट्टे पर मैं आज पीस रही हूँ। इस तरह से पीसी हुई चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। पहले के ज़माने में जो हमारी दादी नानी थी, वो इसी तरह से सिलबट्टे पर ही पीस करके चटनी तैयार करती थी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अभी भी स्वाद भुलाने से भी नहीं भुलाया जाता है, इतना ये स्वादिष्ट बन करके तैयार होता है। तो मैं जब भी इस तरह की चटनी बनाती हूँ तो मैं सिलबट्टे पर ही पीसती हूँ। तो आजकल के ज़माने में सबके घर में मिक्सी हो गया है, तो सिलबट्टे पर तो कोई पीसता भी नहीं है। लेकिन मैं सप्ताह 10 दिन में सिलबट्टे का भी यूज कर लेती हूँ, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को घर में लाते हैं और उसे इग्नोर करते हैं तो उसे बहुत दुख होता है, चाहे उसमें जीव हो या ना हो। तो इस तरह से मैं इस सिलबट्टे को भी इग्नोर नहीं करती हूँ। 10 दिन में, सप्ताह दिन में किसी भी चीज़ की चटनी और किसी भी चीज़ का मसाला मैं ज़रूर पीस लेती हूँ, ताकि सिलबट्टे को ये ना लगे कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है। तो इस तरह से इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब किसी चीज़ को आप आदर से घर में लाते हैं तो उसे ज़रूर याद करना चाहिए, उसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो वो दुखी हो जाता है, चाहे वो इंसान हो चाहे कोई सामान हो। तो इस बात का मैं ध्यान में रखती हूँ। अगर मेरी ये बात आप लोगों को सही लगे तो कमेंट करके ज़रूर ही बताइएगा। तो देखिए इस तरह से मैं सिलबट्टे पर सारी चीज़ों को डाल करके अच्छी तरह से पीस ली हूँ। और इसे हाथ से मैं छू नहीं रही हूँ, क्योंकि ये हाथ में छूने से हाथ में जलन होने लगेगी, क्योंकि मैं इसमें मिर्च डाली हूँ। तो इस तरह से मैं चम्मच से हटा हटा करके इस तरह से सारे चटनी को मैं पीस रही हूँ। उसके बाद इसे उठाने के लिए मैं हाथ में लगा लूँगी, ग्लव्स पहन लूँगी, तो इस तरह से हाथ में जलन नहीं होगी।
आप चाहें तो कोई पॉलीथीन वगैरह भी हाथ में पहन सकते हैं और उठा सकते हैं। तो देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस चटनी को आप मिक्सी में भी पीस करके एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं जब भी पीसती हूँ तो इस तरह से सिलबट्टे पर पीसती हूँ। आम की चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। तो आप लोगों को मेरी ये आम की चटनी की रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में एक बार, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी कि नहीं। और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए इस तरह से मैंने एकदम से महीन से चटनी को पीस लिया है। लगभग इसे पीसने में 7-8 मिनट मुझे लग गया था। देखिए इस तरह से मैं सारी चटनी को पीस ली हूँ। अब मैं एक कटोरी ले ली हूँ और उसमें इस तरह से चम्मच से उठा लेना है। देखिए इस तरह से बहुत ही आसान होता है पीसना सिलबट्टे पर भी। तो इस तरह से उठा लेना है और जब लास्ट में थोड़ा सा बच जाए तो उसे हथेली से घिस करके इस तरह से पोंछ लेना है। इसमें सबसे ज़्यादा स्वाद रहता है, तो इस तरह से छोड़ना नहीं चाहिए। तो इस तरह से देखिए मैं ग्लव्स पहन ली हूँ और इस तरह से मैं सारा जो सिलबट्टा पर लगा हुआ है चटनी उसे मैं पोंछ करके कटोरी में रख ली हूँ। तो इस प्रक्रिया को ज़रूर करना चाहिए। जो लास्ट में चटनी बचा हुआ रहता है, कहा जाता है कि उसमें ज़्यादा स्वाद रहता है, तो इस तरह से उठा लेना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे लास्ट में डालूँगी नमक, क्योंकि ऐसा कहा जाता है मेरे यहाँ पे कि सिलबट्टे पर नमक डाल करके नहीं पीसना चाहिए। तो मैं किसी भी चीज़ की चटनी को जब पीसती हूँ तो बाद में ही नमक डालती हूँ, खास करके जब सिलबट्टे पर पीसती हूँ तब। ऐसे मिक्सी में जब पीसती हूँ तो मैं साथ में ही नमक डाल देती हूँ। तो देखिए इस बात का आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप भी ऐसा कोई नियम जानते हैं कि सिलबट्टे पर नमक डाल करके नहीं पीसना चाहिए। तो देखिए इस तरह से हमारी खट्टी मीठी तीखी इस सीज़न की सबसे बेहतरीन डिश तैयार हो गई है, छोटे छोटे आम की चटनी। देखिए कितनी ये बेहतरीन लग रही है दिखने में और खाने में भी उतनी ही टेस्टी। तो चलिए मिलते हैं आगे की रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।